लाखों लोग हैं जो अंधे हैं, भगवान ने तुम्हें आंख दी है। लाखों लोग गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, आप तो बढ़िया कीर्तन गा रहे हो। लाखों लोग पंगु हैं, आप तो दौड़ के जा रहे हो। हैं? लाखों लोग बहरे हैं, तुम तो बैठ के कथा सुन रहे हो। अरे कुछ भी न दिया हो परमात्मा ने, केवल तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर भी है। केवल शरीर ठीक ठाक है तो आप करोड़ों से बड़े हो। करोड़ों के पास जो चीज नहीं है वो तुम्हारे पास है। तो जो जिस हालत में है, जो जिस स्थिति में है, उसी स्थिति से जब वो नीचे देखेगा तो उसे करोड़ों अपने नीचे नजर आएंगे जो उसके पास है और नीचे वालों पे नहीं है। और जब आप करोड़ों से अपने को ऊपर बैठा पाओगे तब आपको पता चलेगा हम कितने बड़े करोड़पति हैं। तब आपको आनंद का अनुभव होगा। ऊपर वालों को ताकते रहोगे तो परेशान ही रहोगे। अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं, उसके पास तो इतना है, परेशान ही रहोगे। इसलिए नारद जी ने एक सूत्र दिया है चतुर्थ स्कंद में, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समाना दन्विक्षे न तापै परिभूयते। ध्रुव जी को उपदेश देते हुए नारद जी ने चतुर्थ स्कंद में ये बात कही, जीवन में जो ताप मुक्त और प्रसन्न रहना चाहता है, कोई टेंशन नहीं, मस्त रहना चाहते हो तो ये तीन बातों को याद रखो। क्या? गुणाधिकान मुदम लिप्से। आपसे जो अधिक गुणवान लोग हैं, धनवान लोग हैं, श्रीमान लोग हैं, उनको देख करके मुदित होना सीखो, प्रसन्न होना सीखो। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा बरसाई, ये व्यक्ति कितना समृद्ध है, इसके पास कितना ऐश्वर्य है, कितना वैभव है। दूसरों के सुख समृद्धि से सुखी होना सीखो। और अनुक्रोशम गुणाधमात्, तुमसे जो छोटे हैं, जिनके पास न धन है, न पैसा है, न कोई गुण है, उन पर अनुग्रह करना सीखो, उन पर कृपा करना सीखो, उन पर दया करना सीखो। मैत्रीम समानादन विक्षे, जितना तुम पे है उतना ही सामने वाले पर है, उनसे मित्रता करना सीखो। समानता में मैत्री होती है। ये तीन बातें यदि ठीक से अपने जीवन में उतार लोगे तो न ताप ही परिभूयते, जीवन में तुम कभी टेंशन में नहीं जाओगे, कभी दुखी नहीं होगे। होता क्या है, आज हम अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी का सुख देख देख करके दुखी हो रहे हैं। उसने 4 गाड़ी खरीद ली साहब, हमारे पास वो एक ही खटारा चल रही है 10 साल से। तो बड़ों, अपने समृद्ध लोगों को देखकर हम लोग ईर्ष्या करते हैं, कैसे इनको नीचे पटका जाए, कैसे इनको धराशायी किया जाए। और जो छोटे लोग हैं उनसे घृणा करते हैं, ये व्यक्ति मेरी बराबरी में बैठेगा, इसकी इतनी औकात। छोटों से घृणा, बड़ों से ईर्ष्या, और समान जो है उनसे स्पर्धा कि मेरे को पीछे ना कर दे, मुझसे आगे ना निकल जाए। मात्सर्य उनको देख देख करके, मत्तः अग्रेसरति, मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए, उनके प्रति मात्सर्य भाव रहता है। उसके कारण हम ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य और घृणा में ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बड़ों को देखो, पानी बराबर बरस रहा है, सारे पात्र पानी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। बाल्टी भर गई, लोटा भर गया, कटोरी भी भर गई। अब लोटा कहता है घनश्याम ने अन्याय किया, भेदभाव किया, बाल्टी को ज्यादा पानी क्यों दिया? पर वो मूर्ख यह विचार नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ है कि भाई बाल्टी में ज्यादा पानी आ सकता था इसलिए वो आ गया। तुझे घनश्याम बरसा करके देना भी चाहें तो तेरे अंदर पात्र इतना है ही नहीं जो इससे ज्यादा तू ले सके। पात्रता के अनुसार जल सबको परिपूर्ण किया घनश्याम ने बरसा करके, किंतु जिसका जितना बड़ा पात्र था उतना भर गया। तुम्हें अपना जल बढ़ाना है तो अपना पात्र बढ़ाओ। पात्रता पर हम ध्यान नहीं देते, बस माल हमको चाहिए।
परमात्मा ने सबको दिया है, पर पात्रता के अनुसार दिया है। हम पात्रता को न देख करके बस वैभव देखते हैं, उसने इतना ले लिया, उसने इतना कमा लिया, फलाने वक्ता ने साहब लगातार टीवी पर आकर के खूब कमाया और खूब लॉकडाउन में सबको लुटाया, इतनों की संत सेवा करी, इतना बड़ा आश्रम बना लिया, मैं भी ऐसी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करवाऊंगा, भले खेत बिक जाए। तो खेत बेच करके टेलीकास्ट करवाया, कुछ हाथ नहीं आया, खेती और चली गई हाथ से, दाल रोटी के लाले और पड़ गए, मिला जुला कुछ नहीं। अरे भाई, सबकी पात्रता अलग अलग है, दूसरों को देखकर नकल करने की कोशिश करोगे बर्बाद हो जाओगे। अपनी पात्रता के अनुसार काम करो, और जो समृद्ध हो रहे हैं उनको देखकर प्रसन्न रहो, उनसे ईर्ष्या द्वेष करके अपना समय और अपने चित्त को अशांत न करो। तो ब्राह्मण को खूब समझाया महात्मा ने, और महात्मा से हाथ जोड़ करके पंडित जी बोले, महाराज बेटा दे दो, मुझे प्रवचन मत दो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का भूत चढ़ा है। अच्छा, तेरे माथे की रेखा देख करके तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 7 जन्म तक तुझे कोई संतान होने वाली नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने तो अपना सिर पटक दिया धरती में। बाबा जी घबरा गए, ये क्या कर रहे हो पंडित जी? पंडित जी बोले, बेटा दो, नहीं तो अभी आत्महत्या करूंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब बाबा जी घबरा गए, ये कहां चक्कर में पड़ गए भाई। अच्छा सुनो पंडित जी, मरो मत, नहीं मानते तो ये फल दे रहा हूं, पत्नी को खिला दोगे तो मेरा आशीर्वाद है बेटा ही होगा। इतना सुनते ही नाचने लगे पंडित जी प्रसन्नता में, संत बड़े दयालु हैं, मुझे आशीर्वाद मिल गया। फल लेके गए, पंडितानी को सारी बात बता करके पकड़ा दिया, लो खा लो। पंडितानी ने कहा, मेरे ऊपर कहीं जादू टोना तो नहीं करवा रहे किसी तांत्रिक से? मैं खाऊंगी महाराज, अपना काम करो, नहा धो के पूजा पाठ करके बाद में खाती। सीधे सच्चे पंडित जी मान गए और पंडितानी फल लेके कुतर्क करने लगी। फल खाने से कहीं मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है गर्भिणी स्त्री भाग दौड़ नहीं कर सकती, और कहीं घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी। मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भिणी स्त्री को बहुत ज्यादा घर के काम नहीं करने चाहिए। मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? यदि मैं ननद को बुला लूं कि तू घर संभाल ले कुछ दिन के लिए, तो वो नंबर 1 की चोटी है, सारा माली चुरा के ले जाएगी। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए कि उसने फल नहीं खाया, और पंडित जी से कह दिया मैंने खा लिया। पंडित जी सीधे सच्चे एक एक दिन गिनने लगे। एक दिन इसकी छोटी बहन आई तो धुंधली ने सारी कहानी उसको सुनाई। छोटी बहन यही चाहती थी इसके संतान ना हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो मेरा काम बन जाएगा, इसकी सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। उसने और धुंधली को डरा दिया, बहन फल खाने से कोई बेटा बेटी नहीं होते, तुम कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ते हो। एक काम कर, तुझे भी संतान नहीं, तेरी गैया के भी कोई संतान नहीं, अपनी गाय को फल खिलाओ, देखें क्या होता है, महात्मा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी। तुझे बेटा चाहिए तो बहन तेरे पास नहीं है, पर मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे हैं और एक और होने वाला है। अब की बार जो मेरा बच्चा होगा वो तुझे सौंप दूंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। समझ में बात आ गई, धुंधली खुश हो गई, बहन हो तो तेरी जैसी। परिणाम यह हुआ कि फल तो गैया को खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया कि मैंने फल खाया है। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने लाके रात में धुंधली को सौंप दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने पंडित जी को दिखा दिया, महाराज बेटा हो गया। पंडित जी प्रसन्नता में नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। 3 महीने के बाद पंडित जी की गाय के एक बेटा हुआ, पूरे गांव में हल्ला मच गया, गैया के भी बेटा होता है भाई। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धैन्वा बालस्प्रसूतस्तु
दैव रूपीति कौतुकम। विधाता का चमत्कार देखो, गैया के बेटा हुआ है।